क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। क्या राय देंगे वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लाई है, मुसलमानों के हित का है या नुकसान का? नुकसान का है, मुसलमानों को नुकसान हो रहा है इससे, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है सब कैसे इसी नुकसान का कैसे? नुकसान का ऐसे ही है कि जो पावर बिल कमेटी के पास रहता था या मान लो वक्फ के पास था, वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। पावर अभी भी वक्फ के पास ही रहेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी सरकार को बताना पड़ेगा कि हमने इतने खर्च किए हैं और इतने ये किए हैं, बस पावर तो अभी भी रहेगा वक्फ के नहीं पास। तो पावर है तो वो बात अलग है, लेकिन अब क्या कहना चाह रहे हैं लोग, बिल को अभी आज भी मस्जिद में अनाउंस हुआ कि भाई बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन होंगे, अभी दिल्ली भी जाएंगे और भी करेंगे, वापस लेना है, वापस बस वापस लेने की बात है, बिल वापस लेना चाहते हैं। पासमानदा मुसलमानों के लिए तो फायदे का चीज है ये। फायदे का तो बता नहीं रही ना गवर्नमेंट ने, उसको पिक्चराइज नहीं किया, गवर्नमेंट को बताना चाहिए ये फायदे हैं। तो अब गवर्नमेंट तक अभी बिल आया है, अब गवर्नमेंट धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा रही है कि ये फायदे हैं। बिल लागू हो जाने के बाद कह रहे हैं कि ये बात, बिल तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, बिल लागू हो गया, तो उससे पहले इनको भरोसे में लेना चाहिए मुसलमानों को कि ये आपका फायदा है और ये नुकसान है, समझ रहे हैं आप? प्रदर्शन अभी चल रहा है जगह जगह पर, चाहे बंगाल ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, अभी और भी होंगे प्रदर्शन। अभी और भी जी। होंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए या हिंसा भरा? नहीं, शांतिपूर्ण होना चाहिए, हिंसा हिंसा से दूर रहना चाहिए। कोलकाता में तो तोड़फोड़ कर रहे हैं लोग, बसों को तोड़ रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो ये कैसे कह सकते हैं अपन के मुसलमान पहुंचा रहे हैं ये नुकसान? प्रदर्शन में मुसलमान ही आए हैं ना वक्त के खिलाफ। प्रदर्शन में तो मैं शरीक हो गया आपके साथ, मैं कुछ भी कर दूंगा तो नाम तो मुसलमानों का आएगा। आप कह रहे हैं कि वहां पर हिंदू घुसे हैं प्रदर्शन में जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। हिंदू से कोई मतलब नहीं है, ये असामाजिक तत्व है जो रहते हैं, वो जाके उसमें अराजकता फैला देते हैं। असामाजिक तत्व है वो। और क्या, वो असामाजिक तत्व है। हमारा तो उद्देश्य रहा है नहीं कि हम उसको करें साहब, अहिंसा रखें या कोई और किसी बात को भी उसके सामने रखें। हम तो कहते हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और शांतिपूर्ण ही हमारा तरीका है। इस्लाम में मुंबई हमला याद है आपको, जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था? याद है, अभी तो लाए ना, मास्टरमाइंड लाया गया तहव्वुर राणा को भारत, लाया, सजा होनी चाहिए, अच्छी बात है, फांसी दे दो साले को, फांसी दे देनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, जब सख्त से सख्त सजा दो, जो हिंदुस्तान के कानून में है हाँ, उसमें सख्त सजा होनी चाहिए। सख्त सजा होनी चाहिए। जो गलत काम कर रहा है उसके लिए गलती की कोई माफी नहीं हो, उसको सजा मिलना ही चाहिए। ये कदम कैसा था भारत सरकार का, कैसी कूटनीति थी कि लाया गया 2008 का मामला और अब लाया गया? ये भारत सरकार की कूटनीति, मैं नहीं मानता इस बात को। भारत सरकार चाहती तो उस वक्त भी ला सकती थी, उस वक्त तो कांग्रेस थी ना, लाई नहीं। कांग्रेस से क्या मतलब है, ये प्रदर्शन कर सकते थे इन्होंने। जो सरकार रहेगी वही तो कदम लेगी ना। अजय आप बताओ, जब ये सरकार में थे, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाते थे, विदेशों से धन ला रहे हैं, काला धन वापस लाएंगे, ये करेंगे, क्या कर रहे हैं? आज कुछ नहीं, खाली घूम रहे हैं वहां, खाली घूम रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ मोदी जी नहीं गए, और उसका बेनिफिट क्या वापस? प्रधानमंत्री हैं तो अगर विदेशों से डील करना होगा तो जाना तो पड़ेगा ना। उसका क्या बेनिफिट मिला जब जनता को, पब्लिक को क्या मिला? जीडीपी देख लीजिए भारत का। देख रहे हैं ना जीडीपी, अब और भी आप देख लेना, अभी आए दिन तो रिजर्व बैंक ये कानून लगा रही है, वो कानून लगा रही है, क्या हो गया? क्या होता है? परेशान है भाजपा से। बिल्कुल परेशान, भाजपा से नहीं, हम तो नीति से परेशान है। जो नीति चल रही है, आज तेल, खाने का तेल लेने जाओ आप, 100 रुपए किलो बढ़ चुका है। जो कांग्रेस टाइम में था या पहले वाली गवर्नमेंट कौन सी थी उसके टाइम था, उससे 100 रुपए किलो बढ़ चुका तेल। 100 रुपए किलो बढ़ चुका है। बिल्कुल, महंगाई कहाँ से कहाँ कमाई भी तो बढ़ी होगी ना। कमाई बढ़ जाती तो बात ही नहीं। अभी बैठे हैं ना, हम तो मजदूर लोग हैं, रोज कमा के रोज खाने वाले। पहले कितना कमाते थे? पहले कमाते तो उससे आधा भी नहीं कमा रहे। से आधा भी नहीं कमा रहे। क्या बिल्कुल। बात कर रहे हैं चाचा? क्या बात कर रहे हो, बता रहा हूँ, आप बैठ के देख लो। 5,000 कमाता था, अभी 20,000 कमा रहा हूँ। अब आप 50 कमा रहे हो, वो आपकी थिंकिंग है। हम तो आपको ये बताते हैं, हम अगर गलत कह रहे हैं, गरीबी रेखा की श्रेणी में नहीं आप गलत, हम 85 करोड़ की गरीबी की रेखा बस इधर आइए। रेखा के अंदर आ रहे हैं। देखो हम बताएं आपको। 85 करोड़ की गरीबी रेखा। क्या नाम है आपका? बाबू खान। बाबू खान जी, हाँ जी, क्या राय है आपकी जो वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लाई है? बिल्कुल गलत है, गलत है। बिल्कुल कैसे, गलत। थोड़ा समझाएंगे? इसलिए गलत है कि आज मान लो वक्फ बोर्ड की जमीनों को ये हड़प करने की सोच रहे हैं। अडानी के जो मकान है, अंबानी के जो मकान है, ऑफिसेज है, वो सब जो है वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं। तो मोदी जी जो है वक्फ की जमीन को हड़प करके उसको अडानी अंबानी को, अपने दोस्तों को देते हैं। इसी तरीके से करोड़ों रुपया जो है इन्होंने
विजय माल्या, ये माल्या, फलाना माल्या, ये वो, उनको सबको माफ कर दिए। किसी गरीब के 5,000 भी माफ किए क्या इन्होंने? नहीं किए। क्यों? आज अगर मान लो वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, कल ये करेंगे देव स्थानों की जमीन पे, फिर क्रिश्चियनों की जमीन पे करेंगे, फिर सरदारों की जमीन पे करेंगे, तो क्या चाहते हैं? कब्जा तो करने की बात सरकार कही ही नहीं। कब्जा ही है ये, और क्या है? वो अपने अंडर में ले रही है, अंडरटेकिंग कर रही है। इसका क्या मकसद हुआ? क्या अमेंडमेंट बिल में है? क्या कुछ पढ़ा है आपने? क्या पढ़ा? क्या है? जो देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, उसी के आधार पे बात बिल जो है क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या क्या चीजें बदली गई है? क्या बदलेगा गया बताइए आप विरोध कर रहे हैं तो आपको जानकारी होगी। हमारे को जानकारी ये है कि उन्होंने जो बनाया है ये बिल, संशोधन बिल जो कर रहे हैं, संशोधन, इसमें क्या संशोधन कर रहे हैं? अगर मान लो कोई गुरुद्वारा है, उसका ट्रस्ट है, उसके अंदर केवल पंजाबी होना चाहिए, यहाँ क्यों और अदर कास्ट को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं? ये मंदिर का ट्रस्ट है, मंदिर के अंदर जो है पुजारी होने चाहिए, मंदिर के लोग ही होने चाहिए, गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। कर रहे हैं मंदिरों, कई मंदिर ऐसे हैं जिसके मुख्य ट्रस्टी मुस्लिम हैं। कई मंदिर ऐसे भारत में। बाहर एक आध का नाम तो बताइए आप। हम किसे पता चल जाएगा? आप बताइए ना हमें। आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैं आपसे तर्क वितर्क ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा, अखबार से पूछेंगे तो पता चलेगा कि हाँ है ऐसे कई मंदिर। अच्छा, और उसमें क्या? से एक मंदिर बनारस में भी है। अच्छा, चलो मैं तो ये जानना चाहता हूँ केवल मात्र हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय से कि आप ये जो इसमें संशोधन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? इतने वर्षों से तो नहीं हुआ, अब क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं वक्फ संशोधन बिल कि जो वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियां दान दी जाती है मुस्लिम भाइयों के द्वारा, उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड कहाँ इस्तेमाल कर रहा है? कहीं गलत जगह पे तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, जिसलिए इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, इन चीजों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो यही पूछ रही है सरकार वक्फ बोर्ड से कि आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये आपको जनता के आगे रखना होगा इस चीजों को, और आप जितने पैसे वहां पर आएंगे कहाँ आप खर्च कर रहे हैं जनता को बताना होगा। यही संशोधन में है। तो ये गलत कैसे है? ये राइट है। अगर इस तरह की बात है कोई तो बिल्कुल सही है। वक्फ बोर्ड को जो है मदरसे बनाने चाहिए, स्कूल खोलने चाहिए, बच्चों के जो है बच्चों के लिए सरकार बच्चों के लिए इनको हॉस्टल बनाने चाहिए, हॉस्पिटल खोलने चाहिए, ये वक्फ बोर्ड का करना चाहिए। ये सारी बातें प्रदर्शन जहां भी हो रहा है, क्या लगता है लोग ठीक से पढ़ के नहीं गए कि क्या संशोधन है? बड़े लोग आते हैं बस कह देते हैं कि चलो विरोध में, लोग चल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर इसी तरह की कोई बात है तो पहले लोगों को समझाना चाहिए कि भाई हम ये करना जा रहे हैं, उसके बाद इनको ये करना चाहिए। और रात को 2 बजे क्यों किया इन्होंने? दिन में करते। लगातार चल रही थी कार्रवाई चल रही थी, लेकिन आम जनता को, आम पब्लिक को तो समझाते ना, ताकि लोग भाई इकट्ठे नहीं होते। इन्होंने ऐसा क्यों किया रात को 2 बजे? और फिर उधर 2 बजे तो फांसी भी रुकवाई गई थी एक आतंकवादी की फांसी। उधर आप नहीं सवाल क्यों नहीं करेंगे? आतंकवादी की बात अलग है, वो आतंकवादी है, उसके लिए तो होना चाहिए रात को 2 बजे। क्या कभी भी किसी भी एनी टाइम उसके फांसी होनी चाहिए। फांसी रुकवाने के लिए 2 बजे तक चला था पार्लियामेंट। हाँ चला होगा, बिल्कुल राइट है, चला था। लेकिन ये खुलवा दिया था रात के 2 बजे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट खुल गया था रात को 2 बजे, राइट बात है। लेकिन ये सारे मुद्दे जो है इसलिए ये ला रहे हैं कि जितनी भी महंगाई की मार है आम जनता पे, नौकरी है, शिक्षा का मामला है, इनको सबको भूल जाएं। लोग अपने अधिकारों की बात ही नहीं करें। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी कलकत्ता की मैं बात कर रहा हूँ, कई लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, गाड़ियों को, तो प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए। अगर कोई बात है तो हमारा अधिकार है उसके खिलाफ जाने का, आंदोलन करने का, उसको शांतिपूर्ण करना चाहिए। और या तो समझ में नहीं आता है तो समझना चाहिए। हर किसी के कहने से जो है इकट्ठे होकर के भगदड़ नहीं करनी चाहिए, ये बात है। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद सद्दीक कुरैशी। क्या राय रखेंगे वक्फ संशोधन बिल के ऊपर, सही है या गलत है? संशोधन वक्फ बोर्ड के जो संशोधन बिल लाए हैं उससे पहले भी इसमें संशोधन होते रहे। अंग्रेजों ने भी इसको ट्रस्ट बना के किया था, उसके बाद में कांग्रेस ने भी इसमें 2 बार संशोधन किया। लेकिन कांग्रेस के टाइम मुसलमान उग्र क्यों नहीं, उन्होंने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आज जिन्होंने जो संशोधन लेके आए, आज मुसलमान उग्र क्यों हो रहा है? इसके अंदर मुसलमानों को कोई कमी नजर आ रही है इस बिल के अंदर कि हमारा ट्रस्ट, हमारी
दान दी हुई जमीन के ऊपर दूसरा कब्जा कैसे करेगा? सरकार उसमें इन्वॉल्व कैसे होगी? कब्जे की बात तो है नहीं। इसमें सरासर इसमें कब्जा है, लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उनको बचाने के लिए बिल में संशोधन किया है इन्होंने। जो लोग कब्जा कर रखे हैं वक्फ की जमीनों को, उनको ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है कि अगर वक्फ बोर्ड गरीब की जमीन पर कब्जा ठोक देता है तो अब गरीब सवाल पूछ सकता है कि आप ये मेरी जमीन है, आप डायरेक्ट ठोक नहीं सकते दावा। नहीं, मेरी ये जमीन जो वक्फ की गई है ये मुसलमानों की जमीन है और ये हमारा राइट बनता है कि हमारी जमीन पे हम क्या करें। अगर किसी ने अवैध कब्जे कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का काम है, अपना वक्फ बोर्ड उनको खाली कराएगा, उनको रोकेगा, उनसे जो भी वक्फ बोर्ड को करना कानून के तहत वो करेगा। और जब उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं तो हिंदुस्तान में आज पहली बार क्यों थोड़ी हो रहे हैं? ये तो हमें भारतीय जनता पार्टी ने, किसी टाइम जनता पार्टी थी नहीं, इन्होंने ही हमें उग्र प्रदर्शन सिखाया। आपने देखा नहीं, महंगाई के खिलाफ ये पटड़ियाँ उखाड़ दिया करते थे, ट्रेनें रोक देते, बसों के सामने लेट जाया करते थे। आज बंगाल में थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, उसको एक मुद्दा बनाया जा रहा। राजस्थान के अंदर जाटों ने हो रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना थोड़ी बात है। राजस्थान के अंदर पुलिस आगे भाग रही है, जाट पीछे भाग रहे हैं। यहाँ तो ऐसा आंदोलन हुए, थानों में आग लगा दी गई है, बसों को जला दिया गया है। और जब सरकार ऐसे गलत निर्णय लेगी तो उग्र आंदोलन होंगे, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। सरकार अपनी नीति, आंदोलन होगा तो सरकार कार्रवाई भी करेगी। सरकार कार्रवाई करेगी। कार्रवाई आज किसानों ने कितना उग्र आंदोलन किया है, सरकार ने सरकार किसानों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, ऐसी बात नहीं है, उनके ऊपर भी वाटर कैनन चले, पेलेट्स चले। सरकार अपनी देश में उग्र आंदोलन का कहीं जगह है ही नहीं, शांतिपूर्ण आंदोलन। सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से हटके अगर कोई काम करेगी तो उग्र प्रदर्शन ही होंगे। बाबा साहब ने कानून में ये तो नहीं लिखा ना कि आप उग्र प्रदर्शन करो। बाबा साहब ने वक्फ बोर्ड के अंदर नियम बनाए, कानून बनाए, उसके तहत आज याचिका क्यों दायर की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर? अगर उनका कोई राइट नहीं बनता तो याचिका खारिज हो जाएगी। लगता है कि सरकार ने ये बिल गलत लाया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। उग्र प्रदर्शन का कोई जगह है इस देश में? आज देश के अंदर ये हालात बने हुए हैं कि हर जगह के ऊपर ऐसे नौकरशाह बैठे हुए कि जो इशारों के ऊपर काम करते हैं। आगे आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई मुकदमे गए, उनका क्या हुआ? सब फिलौब सरकारी पक्ष में। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है, अगर सुनने लायक है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगी। अगर कोई संशोधन करने लायक उसके अंदर धारा है तो उनमें संशोधन होगा। कोर्ट पे भरोसा नहीं है लोगों को? नहीं, हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं। तो फिर उग्र प्रदर्शन क्यों हो रहा है? उग्र प्रदर्शन तो जनता को विश्वास में लेना चाहिए था ना। मोदी जी आज हमें फायदा बता रहे हैं इस चीज का। संसद के अंदर कितने मुसलमान बैठे हुए सांसद बन के, हिंदुस्तान की जितनी भी विधानसभाएं राज्यों में तभी तो बैठे। उनके अंदर आप टिकट दोगे तब जीतेंगे। मुसलमान कांग्रेस टिकट देती है, अन्य पार्टी टिकट देती है, जीत के आते हो संसद में दिखाई देते हैं। बैठे तो है ना। बीजेपी की नजर में हिंदुस्तान में एक भी जीतने लायक व्यक्ति नहीं है जिनको टिकट नहीं दिए जाते। पक्ष के हो या विपक्ष के, बैठे तो हैं संसद भवन में, आवाज तो उठा रहे हैं। आज ये पार्टी मुसलमानों के हित की बात कर रही है। मुसलमानों के लिए करने के लिए जो और काम है वो क्यों नहीं करती है? आज हमारा शासन के अंदर हमारा अधिकार क्यों नहीं है? हमारा उसके अंदर शहर क्यों नहीं है? सरकार हमें भी तो टिकट देना। या हिंदुस्तान के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं जीतने वाला मुस्लिम। ये अन्य पार्टियां जो टिकट देती हैं वो कहाँ से जीत के आ जाते हैं? उनको टिकट में कोई चीन टिकट उनको वोट देता है। संसद में जो चुने गए हैं इस बार कितने मुसलमान हैं, आपको कोई आइडिया है? मुसलमान किसी टाइम 40 भी हुआ करते थे, 45 भी हुआ करते थे। आज देश के हालात ऐसे हो गए कि वोट एक तरफा होता जा रहा है। एक ही पक्ष के लिए कार्रवाई हो रही है, एक पक्ष को एक समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये तो संख्या घटी है और घटेगी। जब तक देश के अंदर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलेगी, जाति पात की राजनीति चलेगी तो वोट घटेगा और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो कमजोर होता जाएगा। सरकार अपनी नीतियों के ऊपर जो अटल है ना, अभी जो ये नीति अपना रही है, ये देश को चलाने के लिए, देश की जनता को चलाने के लिए नहीं है। सरकारें ऐसी नीतियां होनी चाहिए। सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिए कि जिस तरह घर का एक मुखिया होता है और घर में 5 मेंबर होते हैं तो उस मुखिया की नजर में 5 ही मेंबर एक समान होने चाहिए। सरकार एक समान लेकर नहीं चल रही। सरकार का समान लेकर चल रही है। आप देख लो संसद में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य सरकारों में हमारा प्रतिनिधि नहीं। कितने मंत्री बना रखे मोदी सरकार ने केंद्र के अंदर? राज्य सरकारों में कोई मंत्री नजर आ रहा है आपको? ये एक तरफा नहीं है तो और क्या है? सरकार अपनी नीतियों से हटे, वरना देश में ये तो आज मुस्लिमों का मामला बोर्ड का, कल जब सरदारों के मामले, गुरुद्वारों के मामलों में आएंगे कि उनके ट्रस्टों के अंदर दखल दी जाएगी, देवस्थान में दखल दी जाएगी, चर्चों के मामले दखल दी जाएगी, तो इससे गुरुद्वारे चर्च तो कहीं पे दावा ठोक नहीं रहे हैं ना।
स्टेडियम पे दावा ठोक देता है वक्फ बोर्ड, कभी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर दावा ठोक देता है। नहीं, अगर वह बोर्ड के पास में इतनी जमीन है कि वो दावा ठोक सके, उसकी तो दावा ठोकेगी। वक्फ बोर्ड पहले आया था इस देश में या इस देश की जमीनें पहले आई थी? वो बोर्ड की जमीनें इस देश में आई थी, और इस देश के अंदर जो जमीनें हैं मेरी ऐसा तो नहीं है ना चचा कि वक्फ बोर्ड बनने से पहले ही जमीनें वक्फ बोर्ड को चली गई थी, धरती बना था उसी वक्त वक्फ बोर्ड हो गया था यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है? ऐसा तो ये हिंदुस्तान में नहीं था। हिंदुस्तान में नहीं था, अखंड भारत था। ये अखंड भारत नहीं था। यहाँ पे काफी अंग्रेजों ने राज किया, मुस्लिम शासकों ने राज किया है, रजवाड़ों ने राज किया है, बदलाव होता रहा है, बदलाव होता गया। 1911 में अंग्रेजों ने बनाया है वक्फ बोर्ड करने में। तो आज इस सरकार को क्या तकलीफ हो रही है इस बात से? तकलीफ सिर्फ हो रही है कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो वक्फ बोर्ड में अपनी संपत्तियों को दान दे देते हैं, वक्फ बोर्ड उन संपत्तियों का ब्यौरा देता नहीं है उन गरीब मुसलमानों की, आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरकार संशोधन में यही बताना चाहती है कि जो वक्फ बोर्ड को संपत्तियां दान दी गई, आप बताइए मुसलमान भाइयों को कि कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। सरकार जो हमें फायदा देना चाहती है वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से देना चाहती है। अपने स्तर पे हमें कोई फायदा नहीं देना चाहती। सरकार हमें लिए आरक्षण की बात क्यों नहीं करती है? सरकार, अगर कोई राज्य सरकारें हमें हमारे आरक्षण का कोटा बढ़ाती है तो बीजेपी सरकार आरक्षण मुसलमानों को, बीजेपी सरकार आकर के उसको खत्म कर देती है। और एक तरफा वोट करने के लिए, एक पक्ष को खुश करने के लिए मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देती है। वहाँ क्या मुसलमानों की तरफ ध्यान नहीं जाता कि मुसलमानों की तरक्की के लिए आरक्षण, उसको खत्म क्यों कर दिया? राजस्थान में आप लोगों ने भाजपा को क्यों चुना? राजस्थान के अंदर भाजपा को, ये तो बदलाव है, जनता है, जनता को उकसाते हैं ये जनता को ऐसे मामले लेके आते हैं चुनाव के टाइम पे, कि चुनाव के टाइम पे ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं कि जनता एक तरफ हो जाती है, भावना में बह जाती है। एक और सवाल है, तहव्वुर राणा जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको भारत लाया गया है, क्या सजा की मांग करते हैं? तहव्वुर राणा मेरी जानकारी में नहीं है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि अगर कोई आतंकवादी है, उसने अगर कोई भयानक जुर्म किया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हाँ, और जब मुस्लिमों की बात आती है, मुसलमानों के तरक्की की बात आती है, और आपने भी कहा था कि किसी मंदिर के अंदर मुस्लिम ट्रस्टी है, मेंबर्स, मैं तो ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी सरकार मुस्लिमों को अयोध्या जाने के लिए रोकती है। अयोध्या में मुसलमान नहीं रह रहे, क्या बात कर रहे हैं? मुसलमान रह रहे, अभी आपने सुना होगा कि मुसलमान कहीं नजर नहीं आया। अभी जब अभी राम मंदिर की प्रतिष्ठा की जो सालगिरह मनाई थी, उसके अंदर कई अखबारों में, मीडिया के अंदर आया। आप लोग इच्छुक हैं जाने के लिए अयोध्या? अगर कभी मौका मिलेगा उस तरफ जाना होगा तो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल, हर आदमी की एक कि उस वक्त तो आइएगा। जाने के लिए सरकार रोक कहीं नहीं लगा सकती, ये पूरा देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। सरकार एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, बिल्किस बानो के केस के अंदर जिन लोगों को सजा हुई, उन लोगों को जो है बरी कर दिया, वापस चले गए। फिर मेरी बात सुनिए, चले गए, लेकिन उनकी सिफारिश की, जैसे ही बाहर आए उनके लोग उनको जो है माला पहना करके उनका स्वागत किया। क्यों? ये दोहरी नीति क्यों अपनाती है सरकार? मुझे भी हजम नहीं हुई थी, लेकिन फिर मैम ने भी रिपोर्टिंग किया इस मामले पे, लेकिन फिर पता चला कि कोर्ट ने अपना फैसला बदला, उनको वापस बदला ना। लेकिन ये इस तरीके का जो हरकत करते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। अभी जैसे मान लीजिए ये कुंभ वाला कांड हुआ, कितना तगड़ा कांड था, खतरनाक कांड था, कितने लोग मारे गए, जिनकी गिनती नहीं है, हजारों की तादाद में लोग मारे गए कुंभ के अंदर। कुंभ में पूरे 45 दिन वहां मौजूद रहा, और घटना स्थल पर मैं गया था, जितना आंकड़ा आप दे रहे हैं उतना आंकड़ा था नहीं था। कितने मरे हुए हैं? लगभग जितना आंकड़ा 57-58 दिया गया सरकार की तरफ से, वही मामला। ये आंकड़ा गलत है, ये सरकारी आंकड़ा है जो आप बता रहे हैं। हकीकत तो ये है कि हजारों की तादाद में लोग जो है मरे हैं वहाँ पे, और मौजूद था घटना स्थल पर, आंखों से देखकर आया हूँ। और भी चैनल थे जिन्होंने बताया है, लेकिन ये गलत है। किस चैनल की बात कर रहे हैं? कुंभ के इधर आइए, आइए। बहुत गोदी मीडिया कह रहे हैं, आपसे जरूर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद कुरैशी है, मैं बात नहीं करूंगा। कुरैशी साहब, इनसे बात करिए। ये हमारे नहीं आते हैं, क्या रहे हैं? ये हमारे रहनुमा यहाँ के, संशोधन जो होगा वो हम अपने आप लेना जानते हैं और दिलाएगा अल्लाह में, उस पर भरोसा है रब्बुल आलमीन पे। जब अल्लाह पे भरोसा है तो तोड़फोड़ सही नहीं है? कहाँ पर हो रही है? अरे कोलकाता में तोड़फोड़ कर रहे हैं लोग। और उससे पहले नहीं हुआ तोड़फोड़, इससे पहले कभी कोई नहीं हुआ तोड़फोड़। प्रदर्शन में तोड़फोड़ कैसे? क्यों नहीं हुआ है?
रेलों की पटरियां राजस्थान में उखड़ते हुए देखी हमने, आरक्षण के ऊपर और कई कई चीजों में हमने ही अभी भाजपा सरकार में भी देखी, कांग्रेस सरकार में भी देखी। आप कह रहे हो कि सांसद में इतने लोग हैं, किसी मुस्लिम को टिकट दिया राजस्थान सरकार में चुनाव लड़ने के लिए? योग्य होंगे टिकट के लिए तभी तो मिले। तो नहीं है, कांग्रेस बिना योग्य दे देती है, अदर पार्टी जो देती है वो बिना योग्य दे देती है, अदर पार्टी जो देती है बिना योग्य दे देती है। कांग्रेस तो आधी रात को आतंकवादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा। पार्टी इसकी बात कर रहा हूँ मैं अदर पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो और पार्टियां देती है। तो बताइए आप, आतंकवादी होता कौन है? मुस्लिम में तो कोई भी हुआ आतंकवादी तो आतंकवादी है हमारी नजर में। तो तो आपको याद है आतंकवादियों को बचाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुला था, खुला था ना, सजा रुकवाने के लिए खुला था ना, वो गलत था। बिल्कुल और आज गलत एक आतंकवादी को लाया गया भारत सजा दिलाने के लिए। सजा होनी चाहिए। है, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए तहबूर राणा को? जो कानून बनता है उसको कोर्ट बताएगी ये क्या क्या सजा होनी चाहिए। अरे भाई, जो 176 लोगों को मार दिया उसको फांसी से कम क्या सजा होनी वो लो फैसला देगी, कोर्ट ही फैसला देगी। चाहिए? अगर छोड़ देगी तो आप लोग मान लेंगे? जब और फैसले भी तो माने ना, कोर्ट के दिए बनाए हुए और फैसले। राम मंदिर बनाया, उसका फैसला माना नहीं माना? माना ना, तो फिर कोर्ट जो भी इसके कारण इसके उसमें फैसला देगी, हम दे देंगे, मान लेंगे। जनता मांग कर सकती है ना। ऐसा थोड़ी है कि 170 से ज्यादा लोग मरे, उसमें कई मुसलमान भाई भी मरे थे, तो सजा की मांग तो की जा सकती है कि आतंकवादी है उसको फांसी दो। बिल्कुल, हम भी जनता के साथ लग जाएंगे अगर ऐसी बात होगी तो। अगर की मांग होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हुई तो, अगर जनता मांगेगी तो हम जो भी कोर्ट फैसला देगी उसको सब कुछ मानना पड़ेगा। तहबूर राणा को फांसी होनी चाहिए। ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, उसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ अगर जुर्म होता है कि हाँ भाई इसने ये किया है, तो उसी हिसाब से उसको। कदम है सरकार को, बहुत लंबे वर्षे से फंसा हुआ था ये मामला वापस लाने का कि भारत लाओ, सजा दिलाओ। भारत अब आ गया है। कैसा कूटनीतिक मामला है? इससे पहले क्यों नहीं लेके आए इनको? इससे पहले तो मामला फंसा हुआ था। फंसा हुआ था तो आप 6 साल रही जब से हमला हुआ। ला सकती थी कांग्रेस, उसने नहीं लाई। अब बीजेपी सरकार लाई ना, बीजेपी लेके आ गई। ला गई, बीजेपी लेके आ गई ना। अब जो भी कोर्ट के अनुसार नियम जो कानून कायदे हैं उस आधार पे जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का वो सबको मान्य होगा। लेकिन जनता मांग सकती है क्योंकि वो एक आतंकवादी है तो फांसी की सजा मांग सकती है। बिल्कुल, आतंकवादी कोई भी हो, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म ईमान नहीं है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, राइट बात है। लेकिन इसके साथ के साथ एक बात और कहूंगा, जैसे मान लीजिए कांवड़ यात्रा निकलती है, महीनों तक चलती है और कांवड़िये इतने उत्पाद मचाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। सरकार और पुलिस जो है मूर्ख दर्शक बन के बैठी रहती है। और मोदी जी ने उत्पात मचाया, बताइए जरा। यूपी के अंदर खूब उत्पाद मचाते हैं, टीवी में आता है, अखबारों में आता है। और अगर मुस्लिम साल में एक बार या हफ्ते में एक बार रोड के ऊपर नमाज पढ़ लें तो वो उनके लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। अरे मोदी जी क्या करना चाहते हैं, योगी जी क्या करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्यों हिंदुस्तान को जो है छिन भिन करना चाहते हैं? आप सबको शासित रखना चाहते हैं। रोड नमाज के लिए थोड़ी बना है, रोड तो चलने के लिए बना है। रोज आरती होती है, चलने के लिए बना है। रोज दुनिया भर के वो होते हैं, खाटू श्याम जी के लिए जाते हैं लोग, डीजे बजे हुए जाते हैं, दुनिया भर के रोड पे जाम थोड़ी कर दिया जाता है, गाड़ियां तो चलती रहती है। जाम होता है। परसों ही आ रहा हूँ खाटू श्याम। अब आ रहे हो, समय पे जब आता है उनका टाइम, जब जाम होता है रोड तो जाम करते हैं। हम तो खाली एक आधा घंटे के लिए होती है नमाज वगैरह, ये उसके लिए आपको बड़ी परेशानी हो जाती है। मोदी जी को, योगी जी ने फरमान जारी कर दिया जी, गौमांस से इतनी बड़ी दिक्कत है, जो गौमांस का बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों से करोड़ों रुपए का चंदा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? लगाओ उसको, लगाओ। गौमांस वालों से जिनकी फैक्ट्रियां पे बैन होनी चाहिए है, गौ हत्या बैन होना, बिल्कुल बैन होनी चाहिए, 101% बैन होनी चाहिए। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, इनकी फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। अल कबीर आराम से फैक्ट्री चल रही है, जैन महाराज है उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं आराम से। अभी कुछ दिन पहले जो है एक वो पकड़ा गया था कोल्ड स्टोर, उसके अंदर टनों के हिसाब से मांस मिला। क्या है, क्यों ऐसी देरी? लगता है कि अभी गौमांस की तस्करी, गौ तस्करी नहीं चल रही है इधर में जो राजस्थान में नहीं है, नहीं है राजस्थान, बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है राजस्थान में। गलत आंकड़ा है आपके पास? नहीं, गलत है। गौ मांस का बिल्कुल भी नहीं है राजस्थान के अंदर। गौ हत्या का अधिकार नहीं देता, नहीं देता, किसी को नहीं देता अधिकार। गौ हत्या करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? गजानन सांखला। गजानन सांखला जी, हाँ जी। क्या राय है वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लाई है? किसको लेके आई है? वक्फ संशोधन बिल
मैं यहीं का हूँ। हाँ, यही क्या है? 850 रुपए का मिल रहा था, इससे पहले 1100 1150 का था। हाँ, तो अभी दाम तो कम हुआ है। कहाँ कम हुआ है? आप कह रहे पहले ही 1100 मिल रहा था, अब 850 मिल रहा है, तो कमाया बड़ा। मैं तो ये कह रहा हूँ हाँ, कि मोदी जी कह रहे 15 लाख आएंगे, मैं उसका इंतजार में बैठा हूँ। अच्छा, वो तो लाओ। मोदी जी ने कब कहा कि 15 लाख देंगे आपको? आप मीडिया में नहीं हो क्या क्या? आप देखा है मैंने। पूरा चीज सुना था आपने? क्या बोला गया था? उन्होंने ये कहा था हाँ, वो कि बताइए। भाई काला धन वापस लाएंगे। हाँ। ये मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था 15 लाख वाला, पूरा स्टेटमेंट क्या था? वो यही था कि हर गरीब आदमी को 15 लाख रुपए देंगे खाते में। उन्होंने ये कहा था कि जितने काला धन विदेशों में है, अगर सब वापस आ जाए तो 15-15 लाख हर एक के अकाउंट में दिए जा सकते हैं। ये नहीं कहा कि देंगे। मैं भी निकाल के दे दूं आपको पूरा वीडियो। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अब जनता आज करी है ना। राशन नहीं मिल रहा है क्या आपको? काय का राशन? आयुष्मान कार्ड बना है? अरे कमा के खाते हैं हम, तो काय का राशन मिलेगा? कमाते हैं, कितना कमाते हैं? खर्चा पानी कमाते हैं, मजदूर आदमी है। मजदूर आदमी है, पढ़ाई करते तो अच्छा कमाते। तो पढ़ाई कहाँ कोई पढ़ने देता था क्या? हमें पढ़ाई करते थे। पढ़ने देता था कोई? कोई कौन था? हमारे गांव में स्कूल ही नहीं थी, स्कूल ही नहीं। 10वीं तक थी, 10वीं तक पढ़ लिया बस। तो पूछिए कांग्रेस से क्यों नहीं पढ़ने दिया? उस वक्त तो सरकार थी उनकी, किनकी? कांग्रेस की। जब आप छोटे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्यों नहीं आपको पढ़ने दिया? अच्छा फिर कितने को नौकरी दी? कितने आदमियों को नौकरी दी? 8 लोग काम कर रहे हैं। बोलिए। आपके नहीं, सरकार जो कह रही है कि भाई हम आपको इतनी नौकरी दी, आज तक नौकरी दी क्या? इतने पढ़े लिखे लोग बच्चे घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं। अभी नीट का पेपर 40-40 लाख रुपए में फेल हो गया। कैसे हुआ वो बताओ? सरकार थी? हाँ, जब पेपर लीक हुआ किसकी सरकार थी? किसकी थी? गहलोत जी की सरकार थी। बताइए। केंद्र में कौन है? अरे यार, राजस्थान का पेपर को केंद्र से क्या लेना देना? राजस्थान सरकार। अरे भाई कितनी पढ़े लिखे हो आप? कितनी पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हैं? हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। कितनी तक पढ़ाई की है? मैंने पूरी पढ़ी है। पूरी? अभी तो कह रहे थे 10वीं भी पास नहीं हुए हैं। नहीं आप बताओ तो कितनी पढ़े लिखे हो? आप बताओ मुझे, आप मैं कितने पढ़े? पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुका हूँ, ग्रेजुएशन तक। तो आपको ये पता नहीं, नीट की पढ़ाई जो होती है ना पूरे हिंदुस्तान की होती है, वो राजस्थान लेवल पर नहीं पेपर होती। कहाँ लीक हुआ? रीट का पेपर, कांस्टेबल का पेपर, एसआई का पेपर, वरिष्ठ शिक्षकों की भर्ती का पेपर लीक हो गया। इस पे सवाल नहीं करेंगे आप? भाई सब पे सवाल कर रहे हैं हम तो। पेपर लीक कीजिए, गहलोत जी से पूछिए। तो फिर पैसे वाले तो बन जाएंगे पैसे दे दे के, और गरीब के बच्चे रह जाएंगे। लेकिन भजन लाल कह रहे हैं हमने अंकुश लगाया पेपर लीक पर। 13 पेपर करवा दिए, लीक नहीं हुआ अभी तक। अरे भाई साहब तो अभी भजन लाल जी तो अभी बैठे ना, पता चलेगा वो कितना कर रहे हैं भजन लाल जी। कैसा होगा जो हो रहा है ना। बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में सस्ता हो रहा है, हर जगह सस्ता हो रहा है। बांग्लादेश में तो हिंदू मारे भी जा रहे हैं। हाँ ये कह सकते हो आप, मारे जा रहे हैं, ये बात कह सकते हो।